दोस्तों बिस्तर पर बैठ के जो खाना खाते हैं उनके लिए ये वीडियो। आखिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या हानि होती है, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना मना ही होता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज ही बंद कर दे। आइए हम आपको बताते हैं भोजन से जुड़े वास्तु के नियम। मित्रों हम आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में हर चीज के लिए एक खास नियम बनाया गया है। कई ऐसी चीजें हम लोग जाने अनजाने कर देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इन वास्तु दोष से परिवार के सदस्यों की आर्थिक समृद्धि, सफलता और तरक्की रुक जाती है। वास्तु शास्त्र में सुबह उठने के समय से लेकर खाने पीने तक के लिए भी निश्चित नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की। ये लोग अपने बेडरूम में बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ सेहत खराब होती है बल्कि आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाने पीने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वह उस घर में कभी नहीं आती हैं। जिस घर में लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है, घर में अशांति फैलती है और घर वाले के ऊपर कर्ज चढ़ता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से धन हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करने के नियम बता देते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा जमीन में बैठकर पलथी मारकर आराम से भोजन करना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खाने की थाली बैठने के स्थान से ऊपर हो। माना जाता है कि इससे धन का नुकसान नहीं होता है। वास्तु के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। किचन में जूठे बर्तनों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। हमेशा रात में ही बर्तनों को धो लेना चाहिए, इससे धन की हानि नहीं होती है। दोस्तों यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम जमीन में बैठकर खाना खा सकते हैं जिससे खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है, इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाते हैं और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। और साथ ही हम आप लोगों को बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से सेहत के लिए भी नुकसान होता है। हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने से शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में मुश्किल होती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से भोजन के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी बाधा हो सकती है। यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं
तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि आप लोग हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।